नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर चेतन रायकवार और ऊर्जा काउंसलिंग एंड ट्रेनिंग और बिजनेस अवसर के इस सेशन में माइंड प्रोग्रामिंग में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आप जो भी लोग यहां पर आए हैं, चाहे वो बिजनेस क्लास से हों, चाहे वो जॉब प्रोफेशनल हों या वो स्टूडेंट हों, हाउस मेकर हों या एक्सपीरियंस रिटायर्ड पर्सन हो, मैं आप सभी का इस सेशन में स्वागत करता हूं। जो आपको प्रॉमिस करना चाहता हूं वो ये है कि इस सेशन के बाद 1% ग्रोथ लाइफ में तय है। ये 100% मेरी गारंटी है यहाँ पर। लेकिन मैं यहाँ पर जो आपको प्रोग्राम बताने वाला हूँ, जो प्रोग्रामिंग बताने वाला हूँ, जो रूल्स एंड रेगुलेशन बताने वाला हूँ, आपकी तरफ से अगर 90 डेज फॉलोअप नहीं मिला, फॉर एग्जाम्पल जो यहाँ बताया गया है, अगर 90 डेज तक आप उसे फॉलो नहीं करते हैं तो कोई भी चेंज पॉसिबल नहीं है। पहला रूल आपको ध्यान रखना है, ऐसे कोई भी सेशन या ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद केवल 3% लोग हैं इस दुनिया में जो अपने आप को बदल पाते हैं। और शायद यही कारण है कि दुनिया के, अगर हम सक्सेसफुल रिच पर्सन में काउंट करें तो अगर पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन को देखें तो शायद 5% लोग ऐसे हैं जिनके पास पूरे वर्ल्ड का 95% जो है वो मनी है, और 95% ऐसे बाकी के लोग जो हैं उनके पास सिर्फ 5% मनी जो है वो आपस में शेयर कर रहे हैं। तो यहां पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को बहुत ध्यान से देखना है, लेकिन किस तरीके से देखना है, भरे ग्लास की तरह नहीं देखना है, खाली ग्लास की तरह देखना है। अपने माइंड को ओपन करके देखना है। आपके माइंड में पुराने ऑलरेडी कई थॉट्स होंगे, कई बिलीफ होंगे, उन सारे बिलीफ्स को एज इट इज रहने दीजिए। ये जो नए कंसेप्ट है इनको एक बार अंदर जाने दीजिए, कुछ दिन तक फॉलो कीजिए। कुछ चेंज होता है तो बेस्ट, अगर नहीं होता है तो जैसी हमारी लाइफ है वो तो चल ही रही है। सो आई फॉर्मली अगेन वेलकम यू all in this session of mind programming, and it is one of the it is one of the webinar from business अवसर program, जो यहाँ पर ये कंसेप्ट डेवलप करने आए हैं दो तरीके की चीजों में, कि लाइफ स्किल ट्रेनिंग एक तरीके की चीज होती है और दूसरे तरीके की चीज होती है बिजनेस ट्रेनिंग। लाइफ स्किल ट्रेनिंग और बिजनेस ट्रेनिंग, ये दोनों ही चीजें हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक पर्सन की लाइफ में 90% यानी कि 90% समस्याएं सिर्फ पैसों की वजह से है। बाकी की 10% है लाइफ में जो रिलेशनशिप, हेल्थ, ऐसे फैक्टर जो कंट्रोल नहीं कर सकते उनकी वजह से है। लेकिन 90% समस्याएं जो है हमारी, हम पैसों से हल कर सकते हैं। तो 90% जो पैसों की समस्याएं उनको हल करने के लिए है बिजनेस अवसर, और जो 10% समस्याएं, चाहे वो बच्चों से संबंधित हो, चाहे पेरेंट्स से संबंधित हो, रिलेशनशिप संबंधित हो, इमोशन से रिलेटेड हो, आपके लव रिलेशनशिप से संबंधित हो, वो सब 10% कैटेगरी में आती है। तो वो सब आएगा लाइफ स्किल मैनेजमेंट में। तो ये जो लाइफ स्किल मैनेजमेंट और बिजनेस स्किल मैनेजमेंट का कॉम्बिनेशन है, ये आपके लिए लेकर आया है बिजनेस अवसर, और उसका ये सेशन जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो थोड़ी देर के लिए सारा कुछ साइड करते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप दो काम एक साथ कर सकते हैं, कि सेशन भी सुन रहे हैं और साथ में एक मोबाइल भी चला रहे हैं, या सेशन भी सुन रहे हैं या कोई दूसरा काम कर रहे हैं, तो प्लीज, हम माइंड प्रोग्रामिंग पढ़ने वाले हैं। आपको मैं यही बताने वाला हूं कि फोकस इज द की ऑफ सक्सेस। तो इट्स माय रिक्वेस्ट कि जो भी आपका काम चल रहा है, प्लीज रिज्यूम दैट पर्टिकुलर वर्क फॉर एन आवर, और पूरा फोकस जो है सेशन पे कर दीजिए। क्योंकि यहाँ पे जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, इट मे बी पॉसिबल कि आपने पहले से उसको कहीं देखा हुआ हो, सुना हुआ हो, पढ़ा हुआ हो, लेकिन आपके जो भी कंसेप्ट हैं वो आज यहाँ पर कुछ एनहांस होने वाले हैं, कुछ एनरिच होने वाले हैं। तो जैसा हमारा बिजनेस अवसर की टैगलाइन है, एनरिच पीपल एनरिच भारत, समृद्ध भारत अगर हमें बनाना है तो लोगों को समृद्ध करना होगा। और लोगों को समृद्ध करने के लिए सबसे अच्छी जो टेक्निक है कि उनकी सोच समृद्ध की जाए, और उसी में जो हमारी पहल है, उस सोच को समृद्ध करने की जो पहल है वो आज यहां पर इस सेशन से हमने की है। ये माइंड प्रोग्रामिंग जो है इज अ सेशन ऑफ सीरीज। ये टोटल हम लोगों ने जो है कई सीरीज में इसको डिवाइड किया, जिसका पहला आप आज सेशन जो है वो देख रहे हैं। तो मैं अब ज्यादा टाइम ना लेते हुए, माइंड प्रोग्रामिंग जो भी आपके कंसेप्ट हैं वो आज यहाँ पे आप एक कुछ नए तरीके से देखने वाले, नई तरीके से डेवलप करने वाले हैं। तो इट्स माय रिक्वेस्ट, इट्स माय प्रॉमिस कि आपका यहाँ पर 1% ग्रोथ इस सेशन में आने के लिए 100% गारंटी के साथ तय है ये बात।
एंड सेशन स्टार्ट होने के पहले ही मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने अपने जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है टाइम, वो आपने यहां पर दिया। अब आते हैं हमारे टॉपिक पर, माइंड प्रोग्रामिंग। माइंड प्रोग्रामिंग एक्चुअली है क्या? इट्स ए सेट ऑफ बिलीव्स, कुछ ऐसा, कुछ हम मानकर चलते हैं, कुछ हम जानकर चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। कुछ हम मानकर चलते हैं, कुछ जानकर चलते हैं, और अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर दिया जाए तो वो माइंड प्रोग्रामिंग है। बचपन से ऐसी कोई चीज हमारे माइंड में फिट कर दी गई है और धीरे धीरे उन चीजों पर काम करते हुए हमने मान लिया है कि ये माइंड प्रोग्रामिंग है। अब कुछ माइंड प्रोग्रामिंग जो है वो अच्छे रिजल्ट देते हैं, कुछ माइंड प्रोग्रामिंग एवरेज रिजल्ट देते हैं और कुछ माइंड प्रोग्रामिंग नेगेटिव रिजल्ट देती हैं। तो हम कैसे जज करेंगे कि कोई भी माइंड प्रोग्रामिंग कौन सा रिजल्ट दे रही है? वो नॉलेज आपको यहां मिलने वाला है। ध्यान रखिएगा, जब तक हमें नॉलेज नहीं है और हम वो काम नहीं कर रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जिस दिन अगर आपको ये नॉलेज आ गया और उसके बाद नहीं कर रहे हैं, तो सबसे बड़े लाइफ के, आप अपने लाइफ के हीरो भी बन सकते हैं और आपके लाइफ के विलन भी बन सकते हैं। तो ये आपकी जिंदगी है, ये आपकी लाइफ की स्टोरी है और इसमें हीरो बनने का अधिकार सिर्फ आपको है। इसमें विलन नहीं बनना है। सही नॉलेज मिले तो उस पर एक्शन लेना है। एक बार एक्शन ले लिया तो आपकी कैलकुलेशन जो है वो अपग्रेड होना शुरू हो जाएगी। या दिस इज द जे कर्व, अपग्रेड होना हमको शुरू कर देना है। तो यहां पर जो सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि हम हमारी लाइफ में हेल्थ को लेके, वेल्थ को लेके, फ्रेंड्स, वर्क, फन, अभी यहां पर मैं 6 कैटेगरी और बताने वाला हूं। हमारी माइंड प्रोग्रामिंग जो है वो इन हर चीज को इफेक्ट कर रही है, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे हमारे फ्रेंड्स, हमारा वर्क, एवरीथिंग। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि पैसे पेड़ पर नहीं लगते हैं, तो दिस इज वन बिलीफ। ये एक ऐसा सोचना है जो आपके बिलीफ, ऐसा बिलीफ है जो आपके पैसे को, आपकी वेल्थ को बहुत ज्यादा इफेक्ट करने वाला है। वर्क को नए तरीके से देखना, माइंड प्रोग्रामिंग एक नए तरीके से करने के बराबर है। तो नेक्स्ट जो 6 कैटेगरी हैं, अगेन वो पिछले से रिलेटेड है कि आपका रिलेशनशिप है, चाहे आपका मनी, आपकी पावर, सक्सेस, फन एंड अगेन जॉब या बिजनेस। आप अभी जितना अर्न कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप में कोई बिजनेस पर्सन है या फिर कोई जॉब प्रोफेशनल है, आप जितना अर्न कर रहे हैं कब उसका डबल कब होगा, इसका माइंड प्रोग्रामिंग आपके हाथ में है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो कितने परसेंटेज आएंगे, ये आपके हाथ में है, आपकी माइंड प्रोग्रामिंग के हाथ में है। और ऐसे कई रिजल्ट हम अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऑलरेडी दे चुके हैं कि उन्होंने सेट किया है परसेंटेज और वो परसेंटेज अचीव किया है, कुछ ने तो ज्यादा भी अचीव कर लिया है। तो यहां पर जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि माइंड पावर में बहुत ज्यादा पावर है, माइंड प्रोग्रामिंग में बहुत ज्यादा पावर है। लेकिन हम क्या सोचते हैं और हम किस तरीके से वर्क करते हैं? हमें पहले सिखाया कि भाई बहुत मेहनत करो, बहुत हार्डवर्क करो तो ही रिजल्ट मिलेगा गारंटीड। तो हमने हार्डवर्क सीख लिया। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, जब से बना हुआ है, उसमें एक ही चीज सिखाई गई है कि किस तरीके से मेहनत करना है और किस तरीके से क्लरिकल वर्क करना है। क्रिएटिविटी जो है उसको हमने थोड़ा साइड कर दिया और हमने हार्डवर्क करना सीखा और बहुत हार्डवर्क किया, पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत की, सारी चीजों के लिए बहुत मेहनत की। लेकिन सिर्फ अगर मेहनत करने से हम सारी खुशियां जीवन में प्राप्त कर पाते, हर एक चीज लाइफ में वो प्राप्त कर पाते, जो हमारे सपने हैं उनको साकार कर पाते, तो शायद ये 95 और 5% का गैप नहीं होता। क्यों दुनिया में 5 से 10% लोग ही ऐसे हैं जो अपनी लाइफ को फुलेस्ट फॉर्म में, मैंने कहा फुलेस्ट फॉर्म में, यानी वो जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। इतना अगर वो कर पा रहे हैं तो उन्होंने हार्ड वर्क नहीं, उससे कुछ एक्स्ट्रा किया है। तो हार्ड वर्क के बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आई स्मार्ट वर्क की। तो कुछ लोगों ने स्मार्ट वर्क को शॉर्टकट समझ लिया कि शॉर्टकट जो है वो स्मार्ट वर्क है। कुछ लोगों ने कुछ स्किल डेवलपमेंट करके, कुछ स्किल एनहांसमेंट करके स्मार्ट वर्क पे आए। लेकिन दोस्तों यहां पर नेक्स्ट जो चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क एंड माइंड वर्क। यानी जब आपका दिमाग काम करेगा, आपका चेतन मन और अवचेतन मन दोनों काम करेंगे, तब कमाल होगा। तो वो कमाल कैसे होगा वो भी देखते हैं। तो हमने स्मार्ट वर्क सीखा, हार्ड वर्क सीखा और अब माइंड वर्क सीखने की तैयारी कर रहे हैं। अब इसमें एक पॉइंट आता है कि हाँ, हम तो सेल्फ मैनेजमेंट करते हैं सर, और स्मार्ट वर्क के, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करते हैं। लेकिन आप यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी हम लाइफ में कुछ चेंज चाहते हैं, जब भी हम लाइफ में कुछ सीखना चाहते हैं, तो सेल्फ मैनेजमेंट की हम शुरुआत तो करते हैं, लेकिन थोड़े दिनों बाद क्या कहानी होती है
कि सर ये सब चीजें हाँ मुझे पता है बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, लेकिन मेरे पास अब टाइम नहीं। सारी उन चीजों को करने के लिए टाइम है हमारे पास जो हमारी लाइफ को डिग्रेड कर रही है, लेकिन जैसे ही अपग्रेड वाली बात आती है हमारे पास टाइम नहीं है सारी चीजों के लिए। अब मैं यहां पर वन बाय वन इन चीजों को डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा जो मेन टास्क है वो है माइंड प्रोग्रामिंग का, एंड विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हमारी माइंड प्रोग्रामिंग, अगर आप ये वर्ड्स आपके मुंह से निकल रहे हैं कि मेरे पास तो टाइम नहीं है, मेरे पास सर टाइम नहीं है अपनी लाइफ को इंप्रूव करने का, सर मेरे पास टाइम नहीं है बहुत सारा पैसा कमाने का, सर मेरे पास टाइम नहीं है अपनी लाइफ को फुल तरीके से एंजॉय करने का, तो आप एक्सक्यूजेस दे रहे हैं सारे, और एक्सक्यूजेस से लाइफ नहीं बनती है। एक्सक्यूजेस आर ऑलवेज विद द लूजर्स। हमेशा ऐसे व्यक्ति जो कुछ नहीं कर पाते हैं वो बहाने बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखिएगा, जो कुछ नहीं कर पाते हैं उनके पास क्या होता है, वो बहाने बनाते हैं। तो एक्सक्यूजेस आर ऑलवेज विद द लूजर। तो वो एक्सक्यूजेस जो है वो हमको अब कैंसिल कर देना है और कुछ नया सीखना है ऐसा कि जिससे हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकें। तो वो ऐसी चीजें क्या हैं, छोटा सा एग्जांपल, मोबाइल को हम दिन भर यूज करते हैं, बहुत ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन जो मोबाइल को चला रहा है, और मोबाइल को हम चार्ज भी करते हैं, लेकिन जो मोबाइल को चला रहा है उसको चार्ज करना जो है वो हम भूल जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत बहुत जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि आपको एक पॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और तो सबसे पहले आपको ये मानना पड़ेगा कि यू हैव ऑसम, अमेजिंग, मिरेकल, मैजिकल, पावरफुल माइंड। मैंने फिर एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको ये मानना पड़ेगा कि यू हैव ऑसम, अमेजिंग, मिरेकल, मैजिकल, पावरफुल माइंड। ये आपको मान के चलना ही पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं होने वाला है। तो उस माइंड को, उस माइंड प्रोग्रामिंग को कैसे एक्टिवेट करेंगे वो हम अभी देखेंगे। तो एक्चुअली ये माइंड प्रोग्रामिंग होती क्या है, कैसे बनती है? तो माइंड प्रोग्रामिंग दो वर्ड से बना हुआ, वन इज माइंड, वन इज प्रोग्रामिंग। माइंड कैसे वर्क करता है ये प्रोग्रामिंग बताती है। हर एक, अगर हमको किसी से भी बात करना है तो उसकी एक भाषा होती है। फॉर एग्जाम्पल अभी भी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो एक भाषा में बात कर रहा हूं, हिंदी और इंग्लिश के मिक्स में। अगर मैं अभी यहां पर चाइनीज बोलने लगूं या कोई दूसरी लैंग्वेज बोलने लगूं तो आपको वो चीजें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग में अगर वो लैंग्वेज नहीं है तो समझ में नहीं आएगा। अब आपको वो प्रोग्रामिंग सीखना है जो आपके माइंड को, जी हाँ, आपके माइंड को समझ में आती है। तो वो प्रोग्रामिंग क्या है, वो माइंड प्रोग्रामिंग को हम देखते हैं। सबसे पहले यहां पर हम देखेंगे कि हमारा माइंड जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, वन इज लेफ्ट एंड वन इज राइट। आप सभी को ये पता होगा, लेफ्ट इज लॉजिकल एंड राइट वन इज, जो राइट होते हैं वो कैसे होते हैं, वो क्रिएटिव होते हैं, वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं राइट वन। तो लेफ्ट वन इज लॉजिकल एंड राइट वन इज क्रिएटिव। तो यहां पर लेफ्ट और राइट का जो कॉम्बिनेशन है, अब यहां पे मैं आपको फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके स्क्रीन पर चीजें हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। लेफ्ट ब्रेन यानी कॉन्शियस माइंड, यानी कि चेतन मन, इसमें क्या क्या पावर है वो देखते हैं। इसमें पावर है विल पावर, आपका लॉजिकल स्किल, आपकी सारी पावर, क्रिटिकल एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग, एक्शन, सिलेक्शन, जजमेंट। यानी कि अगर मैं आपको यहां पर कुछ बता रहा हूं और आपके माइंड में आ रहा है ये सब तो सर हमने पहले से सुना रखा है, तो दिस इज योर लेफ्ट ब्रेन। और ध्यान रखना ये लेफ्ट ब्रेन जो है सिर्फ 10% है, 90% जो है वो आपका राइट ब्रेन है। और राइट ब्रेन मीन्स सबकॉन्शियस माइंड, और सारी पावर, सारी माइंड प्रोग्रामिंग आपकी राइट ब्रेन में सेव है। लेफ्ट ब्रेन जो है वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है, लॉन्ग टर्म मेमोरी है आपकी राइट ब्रेन, यानी कि सबकॉन्शियस ब्रेन। तो अगर आपको कुछ भी माइंड प्रोग्रामिंग में चेंज करना है तो आपको सबकॉन्शियस में एंटर करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, लेफ्ट ब्रेन इज 10%, सिर्फ 10% है। और सबकॉन्शियस ब्रेन कितना है? सबकॉन्शियस ब्रेन इज 90%। और इस 90% का अगर आपको यूज करना आ गया, नहीं नहीं नहीं, 90% का नहीं, सिर्फ 90% के 1% का। अगर आपको 90% के 1% का यूज करना आ गया तो लाइफ में चेंज हो जाएगा। अगर आप किसी की भी बात करें, चाहे वो अल्बर्ट आइंस्टाइन हो, चाहे गांधी जी हो, किसी की भी बात करें जिन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज किया है 1 या 2% में, तो उन्होंने कमाल कर दिया है।
हमारा 1-2% एक्टिवेट हो जाए, क्योंकि अभी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन का टाइम ज्यादा है, इसलिए परसेंटेज को थोड़ा ज्यादा लेंगे। 1 से 5% अगर सबकॉन्शियस ब्रेन हम एक्टिवेट कर लें तो सारी संभावनाएं, सारी अपॉर्चुनिटी, वो सारे अवसर इस जिंदगी के जो हमारी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल देंगे, हमारी लाइफ में आना शुरू हो जाएंगे। तो सबकॉन्शियस में क्या क्या पावर है? इमेजिनेशन का, इंट्यूशन पावर। कई बार ऐसा होता है जब सबकॉन्शियस ऑलरेडी आप करते हैं ये चीज, जब हम अपने पिलो से, अपने तकिए से बोल के सोते हैं सुबह 5 बजे, सुबह 6 बजे उठना है, वो उठाता है, वो तकिया नहीं उठाता है, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड उठाता है। तो इसको बोलते हैं टाइम कंसेप्ट ऑफ माइंड प्रोग्रामिंग। तो अगर टाइम कंसेप्ट से हम सुबह उठा सकता है हमारा सबकॉन्शियस, तो एक पर्टिकुलर डेट कंसेप्ट क्यों नहीं यूज करते कि मेरे पास इस डेट को इतना पैसा होगा, या मेरे पास इस डेट को ये चीजें होंगी, यानी कि मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं करते हैं? इंट्यूशन पावर हमारे पास ऑलरेडी, कई बार ऐसा बोलते हैं कि मन कर रहा है कि आज वहां ना जाए और कुछ गलत वहां पर हो जाता है, तो आपका इंट्यूशन पावर काम कर रहा है, आपकी बिलीफ, आपकी क्रिएटिविटी, सारा विजुअलाइजेशन। यहाँ पे विजुअलाइजेशन की पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। आपकी सारी प्लानिंग, आपको ये लगता है कि हम जो प्लान कर रहे हैं वो हो रहा है, ऐसा नहीं है। आपका जो सबकॉन्शियस प्लान कर रहा है वो सारी चीजें होंगी, और सबकॉन्शियस में वो सारी पावर है कि जब भी कॉन्शियस माइंड, जब भी लेफ्ट सबकॉन्शियस को कोई इंस्ट्रक्शन देता है तो उसे करना है या नहीं करना है वो सबकॉन्शियस तय करता है। करने के भी वो 10 बहाने दे देगा और नहीं करने के भी 10 बहाने दे देगा। आपका जो वैल्यू सिस्टम है, हम पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कर रहे हैं या नहीं, ये बचपन से ये वैल्यू सिस्टम बनते हुआ आया है, तो ये सबकॉन्शियस में है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपॉर्चुनिटी। आपके सामने लाइफ में जो जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं वो सिर्फ आपसे रिलेटेड है। तो ये है लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, हाउ माइंड वर्क्स। उसके पहले वापस जो चीजें हैं कि लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन कैसे काम करता है, आपने देखा लेफ्ट ब्रेन सिर्फ 10% है, राइट ब्रेन 90% है। और ये राइट ब्रेन जो है आपको मौके देता है, सबकॉन्शियस आपको मौके देता है, लेकिन ये मौके क्या होते हैं? ऐसे अवसर जो देता है, इन अवसर को हम पकड़ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों एक साथ काम नहीं करते हैं। लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन जय वीरू की तरह हैं। और कैसा होता है? लेफ्ट और राइट, और इन दोनों को जो जोड़ती है वो है पीनल ग्लैंड। जब बच्चा पैदा होता है, जन्म लेता है, उस समय वो पीनल ग्लैंड प्योर व्हाइट दूधिया कलर की होती है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वो उसका कलर चेंज होने लगता है। जब आप माइंड प्रोग्रामिंग की टेक्निक करेंगे, कुछ मेडिटेशन, कुछ गाइडेंस मैं आपको यहाँ सब बताने वाला हूँ, हुआ जब वो करेंगे तो आपका माइंड, वो पीनल ग्लैंड वापस कनेक्शन बनने लगेगा लेफ्ट और राइट में। जैसे ही कनेक्शन बन गया तो इट्स माय गारंटी, जैसा आप सोच रहे हैं वो होने लगेगा। अभी लेफ्ट ब्रेन कुछ बोलता है, राइट ब्रेन कुछ बोलता है, जय और वीरू को साथ में रखना पड़ेगा। और बहुत अच्छी लेफ्ट और राइट ब्रेन को जो काम एक साथ कराने की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। मैं अपने सारे सेशन में, जब भी हम ऑफलाइन सेशन लेते हैं, सेमिनार्स लेते हैं, अभी इस लॉकडाउन में बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं सारे सेमिनार्स को, जब भी सेमिनार्स लेते हैं तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है कि अपने राइट हैंड को आगे की तरफ जो है मूव करेंगे, और अपने लेफ्ट ब्रेन को, सॉरी, लेफ्ट हैंड को पीछे की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। एक बार आप करके देख सकते हैं, राइट हैंड को आगे की तरफ और लेफ्ट हैंड को पीछे की तरफ, और फिर जब थोड़ा ऐसा हो जाए तो एक साथ राइट हैंड को आगे की तरफ और साथ साथ लेफ्ट हैंड को पीछे की तरफ। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज जो आपके लेफ्ट और राइट ब्रेन को वर्क करना स्टार्ट कर देगी। अभी नहीं होगा, अगर आपसे नहीं हो रहा है, 1 हफ्ते प्रैक्टिस कर दी, 1 हफ्ते में आपसे बहुत तेजी के साथ, बहुत तेजी के साथ मतलब ये आपका राइट हैंड है और ये आपका लेफ्ट हैंड है, इस तरीके से तेजी के साथ ये होना शुरू हो जाएगा। एंड इट एक्चुअली वर्क्स ऑन योर इंट्यूशन पावर। तो ये माइंड कैसे काम करता है, आप जरा उस पर आ जाते हैं, हाउ माइंड वर्क्स। यहाँ पे माइंड को समझने के लिए हम ऑलरेडी जो थ्योरी आपको आती है कंप्यूटर की और मोबाइल की, उस थ्योरी को लेके चलेंगे। कंप्यूटर में होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, वैसा ही माइंड का जो ब्रेन है वो हार्डवेयर है, और इस जो माइंड है, मतलब हमारी बॉडी में जो ब्रेन है, ये जो फिजिकल हिस्सा है, ये हार्डवेयर है, और जो माइंड जिसको बोलते हैं वो सॉफ्टवेयर है। मोबाइल का भी ऐसे ही होता है, एक हार्डवेयर होता है, मोबाइल का आपको एक हार्डवेयर मिलेगा और उसके अंदर जो इंस्टॉल्ड है वो सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन। सेम विथ कंप्यूटर, कंप्यूटर का एक हार्डवेयर है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल्ड है। ठीक है,
तो माइंड कैसे काम करता है उसको देखते हैं। माइंड के काम करने के दो तरीके हैं। पहला न्यूरो पाथवे। न्यूरो पाथवे का मीनिंग क्या होता है यहाँ पर, ताकि हमारा माइंड जो है वो छोटी छोटे न्यूरो पाथवे में काम करता है, और ये न्यूरो पाथवे जो एक बिलीफ सिस्टम है जो बचपन से बनते चले आए हैं। तो पहला कंसेप्ट है न्यूरो पाथवे। अब यहाँ पर ये न्यूरो पाथवे आपको टाइम टू टाइम सारी चीजें बता देता है। भूख लगना एक न्यूरो पाथवे है, पानी पीना न्यूरो पाथवे है, और ये न्यूरो पाथवे जितना स्ट्रांग काम करता है उतनी जल्दी चीजें आपके सामने आ जाती हैं। आपको भूख लग रही है, न्यूरो पाथवे चार्ज होना शुरू होगा, ब्लिंकिंग होना शुरू होगा, और ये ब्लिंकिंग जब बहुत फास्ट हो जाएगी, यानी आपका बॉडी माइंड और सोल एक तरीके से काम करने लगा कि मुझे बहुत भूख लग रही है, खाना आपके सामने होगा, यानी मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। सेम विथ जब प्यास लगती है तो बॉडी माइंड एंड सोल तीनों एक तरीके से काम करते हैं और आप पानी आपको मिल जाता है। तो अगर आपको खाना मिल सकता है, पानी मिल सकता है, तो जब आप डिमांड करेंगे किसी मनी के अमाउंट का, किसी रिजल्ट का, तो वो भी आपको मिलेगा। बट होता क्या है, बॉडी लेवल पे, माइंड लेवल पे और सोल लेवल पे हम उसको नहीं करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, बॉडी माइंड एंड सोल तीनों लेवल पे जब काम करता है न्यूरो पाथवे तो मैनिफेस्टेशन होता है। मैनिफेस्टेशन, बार बार मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, क्या मीनिंग है? मैनिफेस्टेशन जो है वो ऐसा है कि हमने जो सोचा वो हो गया। भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि सारी पावर जो आपके सोचने में, जैसा आप सोच सकते हैं वैसा आप बन सकते हैं। तो जो सोचने की शक्ति जब कन्वर्ट हो जाती है रियल चीजों में, उसको मैनिफेस्टेशन बोला जाता है। तो न्यूरो पाथवे जब अपने 100% पोटेंशियल पे काम करता है तो मैनिफेस्टेशन हो जाता है। दूसरी जो पावर है वो कैसी है कि आपके थॉट्स में, आपके माइंड में आते हैं क्या थॉट्स? हमको हर दिन 60,000 थॉट्स से ज्यादा आते हैं और उनमें से 90% रिपीट होते हैं। तो उन थॉट्स में होती है वाइब्रेशन एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्ट्रॉन्ग, 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 आई एम स्ट्रॉन्ग। दिस इज वन थॉट, इसकी वाइब्रेशन अलग होगी। और मुझे बहुत टेंशन हो रहा है, मैं बहुत टेंशन में हूं, मुझे बहुत चिंता हो रही है, इसकी थॉट वाइब्रेशन एनर्जी अलग होगी। दोनों की वाइब्रेशन एनर्जी अलग अलग है। तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप जो थॉट यूज कर रहे हैं डेली लाइफ में, उनकी वाइब्रेशन एनर्जी गलत नहीं होना चाहिए। बार बार अगर आप रिपीट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कि आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोई बीमारी है, और रोज उसको रिपीट कर रहे हैं कि मुझे तो बीपी है, मुझे तो शुगर है, नहीं। माइंड में इसको एक्सेप्ट कर लेना है कि हाँ, इस अपने बॉडी से बोलना है, यस आई एम एक्सेप्टिंग दिस, आई एम सो सॉरी कि मैंने आपका ख्याल नहीं रखा, एंड थैंक यू सो मच, आपने मुझे सपोर्ट किया, और नाउ आई विल प्रॉमिस कि मैं इस चीज को चेंज कर दूंगा। पहले सॉरी बोलेंगे, थैंक यू बोलेंगे, उसके बाद प्रॉमिस करेंगे कि अब आप उसको ठीक कर लेंगे, लेकिन बार बार नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करना है। तो दो कंसेप्ट आपको याद रखना है, फर्स्ट इज न्यूरो पाथवे एंड सेकंड वन इज वाइब्रेशनल एनर्जी। अब आते हैं हमारे मेन कंसेप्ट पे कि ये माइंड प्रोग्रामिंग बनती कैसे है। तो यहाँ पर एक माइंडसेट है, एक बिलीफ सिस्टम है। माइंडसेट और बिलीफ सिस्टम को हम इक्विवेलेंट यूज कर सकते हैं, लेकिन मेन क्या है कि ये जो बीच में फिल्टर है, कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड तक, जी हाँ, कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड तक हमारे थॉट जो ट्रांसफर होते हैं और जो बार बार ट्रांसफर होते हैं, उनसे हमारी माइंड प्रोग्रामिंग बन जाती है। अब ये कैसी बनते हैं माइंड प्रोग्रामिंग? बचपन से देखते हैं हम लोग, जब भी हम कुछ रिस्क वाला काम करने जाते हैं तो पेरेंट्स क्या बोलते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, नहीं तो ये हो जाएगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, नहीं तो वो हो जाएगा। यानी कि क्या होता है, एक बच्चा अपने 20 साल की उम्र तक 20,000 से भी ज्यादा बार नहीं सुन लेता है। तो पहला हमारा माइंडसेट हो गया नेगेटिव माइंडसेट, नई क्रिएटिविटी नहीं सोच पाएगा। तो हमको अब उस क्रिएटिविटी को सोचना कैसे स्टार्ट करना है वो आज हम सीखेंगे। जो भी कॉन्शियस माइंड से आप बार बार सबकॉन्शियस माइंड में डालते हैं, धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेता है। अगर आप डाल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी आप एक अमाउंट यानी कि 10,000 रुपए कमाते हैं और आप डालने लगे मैं तो हर महीने 20,000 रुपए कमाता हूँ, 20,000 रुपए कमाता हूँ, शुरुआत में ये लगेगा कि ये क्या है बात कर रहे हो सर, ये तो बेवकूफी वाली बात हो गई, माइंड को, सबकॉन्शियस को बेवकूफ बनाना हो गया। तो ये बिल्कुल सही है। सबकॉन्शियस छोटे बच्चे की तरह होता है, उसको नहीं पता है कि हकीकत क्या है और हम जो चीज बोल रहे हैं वो हकीकत में है या नहीं, यानी ये हकीकत है या सपना है, ये आपको यहाँ पर
जो सबकॉन्शियस को नहीं पता, वो छोटे बच्चे की तरह है, और छोटे बच्चे की तरह है तो आप उससे जो बोलेंगे वो मान लेगा। छोटा बच्चा कैसा होता है, अगर छोटे बच्चे से उसकी मामा बोले कि 20वें माले से जंप कर जा, तो बच्चा कर जाएगा, वो आउटकम नहीं देखता है। सेम हमारा जो है सबकॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस जो बोलता है वो करता है, आउटकम नहीं देता है। फिर आउटकम वो अपने आप को हर्ट करने वाला है तो भी, मुझे तो लाइफ में बहुत टेंशन है, मुझे तो लाइफ में बहुत टेंशन है, मैं पैसे नहीं कमा सकता हूं, ऐसा कई बार हमने एक रिसर्च करी, ऐसी कंपनी में, कुछ कंपनी में रिसर्च करी जिनके जो लोग हैं वो आपस में नेगेटिव बातें करते हैं। तो उन्होंने एक बार, हमने रिसर्च किया क्या कि लोगों ने आपस में बोलना शुरू किया कि इस बार तो इंक्रीमेंट नहीं होगा, इस बार सैलरी इंक्रीमेंट नहीं होगा, और हर रोज लंच के टाइम पे वो इस चीज को डिस्कस कर रहे थे, और इस बार हुआ भी वही, उनका इंक्रीमेंट नहीं हुआ। तो आपके जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स में पावर होती है, बार बार आप जो बोलते हैं उससे आपकी माइंड प्रोग्रामिंग बनती है, और ये माइंड प्रोग्रामिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि आपकी लाइफ को बदल सकती है। तो अब क्या करना है आपको कि जो आपका इनफ्लो जा रहा है कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में, और जो वापस रिटर्न आ रहा है कॉन्शियस से, अच्छा ये कॉन्शियस माइंड भी आपको इंस्ट्रक्शन देता है इंट्यूशन के फॉर्म में, कभी हम सुन लेते हैं कभी नहीं सुनते हैं। कई बार आपके सामने ऑप्शन आते हैं, अंदर से आवाज आती है कर लेना चाहिए, लेकिन आप नहीं कर पाते हैं। कई बार अंदर जब आपके सामने ऑप्शन आते हैं, आप डिसीजन लेने वाले होते हैं, अंदर से आवाज आती है नहीं करना चाहिए या कर लेना चाहिए, और हम उसकी नहीं बात सुनते हैं। हम कॉन्शियस माइंड से ऐसा कुछ सोच के चलते हैं कि नहीं, हमारा बिलीफ तो ऐसा ही है। तो यहाँ पर बहुत बहुत एक इम्पॉर्टेंट, बहुत फेमस स्टोरी है एलिफेंट की, हाथी की, कि जब हाथी का बच्चा छोटा होता है बचपन में, तो उसको एक पतली सी रस्सी से बांधा हुआ रहता है, और वो बहुत कोशिश करता है, नहीं तोड़ पाता है। अब वो बच्चा जो बड़ा हो गया है, और उसको जो है वो पतली सी रस्सी से अभी भी बांधा हुआ है, लेकिन उसका माइंडसेट, उसका बिलीफ क्या बन गया है कि मैं ये रस्सी नहीं तोड़ पाऊंगा, और वो कितनी कोशिश करता ही नहीं है, यानी वो ये मान लेता है कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा। ऐसा ही हमारा जो पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, वो ये मान के चलता है कि ये एक पैटर्न है कि हम स्कूल करेंगे, कॉलेज करेंगे, जॉब करेंगे, पैसों की सेविंग करेंगे, पैसे कमाएंगे, बड़े आदमी बनेंगे। नो डाउट दिस सिस्टम इज वेरी ट्रू, कोई गलत सिस्टम नहीं है, लेकिन आपके अंदर के पोटेंशियल क्या आप 100% यूज कर रहे हैं, आपके सबकॉन्शियस का आप 100% यूज कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा 100% छोड़िए, उस 90% का 2 से 3% भी अगर आपको यूज करना है, तो एक बार अपने अंदर देखिए कि आपके अंदर कौन से स्किल पोटेंशियल है जो अभी तक आपने यूज ही नहीं करे। कॉन्शियस से मैसेज गया सबकॉन्शियस में, सबकॉन्शियस से मैसेज आया कॉन्शियस में, ये जितना स्ट्रांग होगा आपकी माइंड प्रोग्रामिंग उतनी स्ट्रांग होगी। अब एक माइंड प्रोग्रामिंग आपकी ऑलरेडी हो चुकी है, तो जो हो चुकी है मैं उसको अभी सेशन में 1 आवर के सेशन में चेंज नहीं करना हूं, लेकिन मुझे ये पता है कि आप किस तरीके से उसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं। जी हाँ, रीप्रोग्राम करना जो है वो आपके हाथ में, क्योंकि जो पुराने बिलीफ बने हुए हैं ना, उनको बने रहने दीजिए, उनको हमको छेड़ना नहीं है। अगर हमारे माइंड में ऐसा कुछ कंसेप्ट है कि पैसे पेड़ पे नहीं लगते हैं, तो आपको, जब तक आप आसानी से पैसा नहीं कमा लेंगे, जब तक कि कंसेप्ट नहीं मिटने वाला है सबकॉन्शियस से, तो आपको यहां पर क्या बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान देना है, आपको यह ध्यान देना है कि रीप्रोग्रामिंग होगी कैसे। तो रीप्रोग्रामिंग का कुछ कंसेप्ट है वो आपको समझना होंगे। पहला, हमारा माइंड जो है वो इमेजेस के फॉर्म में समझता है, उसको भाषा पिक्चर के फॉर्म में, इमेज के फॉर्म में समझ में आती है। कैसे इमेज के फॉर्म में? छोटी सी एक्सरसाइज जिसमें फर्स्ट कंसेप्ट और सेकंड कंसेप्ट दोनों का यूज करेंगे। फर्स्ट इज इमेज, सेकंड वन इज इमेजिनेशन। यानी आपका दिमाग जब भी सोचता है चित्रों में सोचता है, इमेजेस में सोचता है। दूसरा कंसेप्ट कि वो इमेजिनेशन की पावर है उसके पास, कि कुछ भी सोच सकता है। तो इसके लिए छोटा सा एग्जांपल, आंखें बंद करेंगे और अभी सोचेंगे ताजमहल के बारे में, तो आपके माइंड में क्या आया? उसकी इमेज। अब सोचेंगे आप टेनिस बॉल के बारे में, अब टेनिस बॉल का मैंने नाम लिया तो आपके माइंड में ग्रीन इमेज ही आएगी टेनिस बॉल की। आप सोचेंगे माउंटेन के बारे में, आप सोचेंगे रिवर के बारे में, आप सोचेंगे जम्मू कश्मीर के बारे में। अब आप ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर के बारे में आपने, मैंने जब वर्ड बोला
तो कुछ लोगों को तो डल झील नजर आएगी, कुछ लोगों को वहां पर होने वाली हिंसा नजर आएगी। मीन्स जो आपने सेट कर रखा है पर्टिकुलर वर्ड के लिए वो इमेज दिखती है। तो अब आप अपने एक्सरसाइज से बाहर आ सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है नो कमांड। माइंड को नो कमांड समझ में नहीं आती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपसे बोलूं प्लीज क्लोज योर आईज एंड गलती से भी अपने माता पिता के बारे में नहीं सोचना है। गलती से भी ग्रीन एप्पल के बारे में नहीं सोचना है, सफेद हाथी के बारे में नहीं सोचना है। तो अगेन आपको वो सारा कुछ इमेज और इमेजिनेशन आ जाएगा। तो इमेज, इमेजिनेशन एंड नो कमांड, ये तीनों को आपको ध्यान रखना है। जानेंगे जब भी कमांड देंगे पॉजिटिव वर्ड्स में देंगे। नेक्स्ट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो है रिपीटेटिव नेचर में, यानी कि जब आप बार बार रिपीट करते रहते हैं। रिपीटेशन इज द मदर ऑफ माइंड प्रोग्रामिंग एंड रिपीटेशन इज द मदर ऑफ माइंड रीप्रोग्रामिंग ऑल्सो। सो यहां पर माइंड रीप्रोग्रामिंग जो है वो आपको करना रहेगा, तो रिपीटेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है वो है इन्वायरमेंट। तो जब भी आप कुछ चेंज करने वाले हो तो अपने फैमिली को कुछ बता दीजिए कि ऐसी कुछ एक्सरसाइजेज आप करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जब भी आप, जो मैं आपको बताने वाला हूं वो करेंगे तो उनको लगेगा कुछ नया चीज शुरू हुई है, और वो उनका जो बिलीफ सेट है, आई रिस्पेक्ट उनके बिलीफ सेट का भी, लेकिन वो आपको उस चीज को जब डिमोटिवेट करेंगे तो आप थोड़े दिन में इसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। एंड माइंड रीप्रोग्रामिंग 90 डेज का रूल फॉलो करती है। 21 डेज के 5 रूल, यानी कि 105 दिन। तो मिनिमम 90 डेज, मैक्सिमम 105 दिन, इतना तो समय आपको देना ही पड़ेगा। प्रैक्टिस एंड एक्शन, लास्ट अगर दो चीज नहीं है तो पहला 5 जो है उनका आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो यू हैव टू प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, इवन वुमेन ऑल्सो, एंड टेक एक्शन टुडे। ध्यान रखिएगा, यू हैव टू फॉलो द रूल ऑफ एक्शन। ठीक है, आपको एक्शन करना है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये इमेजिनेशन, इमेज, नो कमांड, रिपीटेशन, एनवायरनमेंट, प्रैक्टिस, एक्शन, इनका यूज कैसे करना है? फर्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक, अफर्मेशन, यानी अपने आप से बोलने वाले, ऑटो सजेशन, यानी अपने आप से बोलने वाले सेल्फ अफर्मेशन, ऐसी पॉजिटिव बातें जो आप अपने आप से बार बार रिपीटेडली बोल रहे हैं। कैसे बोलते हैं? तो आपको नॉर्मल वर्ड्स नहीं बोलना है, आपको बोलना है पॉजिटिव, पावरफुल, वाइब्रेशनल वर्ड्स। बहुत इंपॉर्टेंट मैंने वर्ड बोला है, पॉजिटिव, पावरफुल, वाइब्रेशनल वर्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव हो गया, आप अपनी लाइफ में बी पॉजिटिव, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव के साथ पावरफुल, और पावरफुल के साथ वाइब्रेशनल वर्ड। यानी एक तरीके से हम बोलते हैं पॉजिटिव वर्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग, ये क्या हुआ? पॉजिटिव वर्ड। लेकिन जब आप बोलेंगे आई एम स्ट्रॉन्ग, यानी जब उसमें वाइब्रेशन आ गई, आपकी वॉइस थोड़ी लाउड हो गई, तो पॉजिटिव, पावरफुल, वाइब्रेशनल वर्ड। अब ये क्या करना है? ये रीड भी करना है, राइट भी करना है, लिसन भी करना है, और बोलना भी, यानी स्पीक भी करना है। तो रीड, यानी जब पॉजिटिव, तो क्या करो, 10-15 वर्ड लिख के मिरर के साइड में लगा लो। जब भी तैयार होने जाते हैं, जब भी अगर तैयार नहीं भी हो रहे हैं, जब भी खाना खाने बैठ रहे हैं, पानी पीने जा रहे हैं, मिरर के सामने खड़े हो जाइए। पॉजिटिव जो 10-15 वर्ड आपने लिखे, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पॉजिटिव, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम एनर्जेटिक, आई एम फिट, जो आपको बोलना है। आई एम वेल्दी, मनी इज कंटिन्यूअसली फ्लोइंग इनटू माय लाइफ, आई एम मनी मैग्नेट, दीज आर दी वर्ड्स। तो लिख लिया आपने और बार बार रीड कर रहे हैं। जब रीड कर रहे हैं तो जोर जोर से बोल के कर रहे हैं, यानी स्पीक वाला कंसेप्ट भी आ गया। लिसन, आप हेडफोन के साथ उनको खुद सेल्फ रिकॉर्ड करके सुन भी सकते हैं। और राइट, यानी आप बार बार लिख भी सकते हैं। लिखने का सबसे बढ़िया तरीका है जब आपका सबकॉन्शियस माइंड, देखो हमने अभी एक कंसेप्ट देखा था यहाँ पर कि कॉन्शियस सबकॉन्शियस में मैसेज भेजता है। तो जब आप सुबह उठते हैं उसके नेक्स्ट 15 मिनट, और जब आप बिल्कुल सोने वाले होते हैं उसके बिफोर 15 मिनट, ऐसा ऑप्शन होता है कि वो खिड़की जो है कॉन्शियस से सबकॉन्शियस वाली वो खुली रहती है। तो आप बिल्कुल सोते समय मोबाइल को ड्रॉप कर दीजिए, कुछ न्यूज वगैरह जो है वो नहीं देखना है, नेगेटिव चीजों से दूर हो जाना है। ऐसी सारी चीजें जो नेगेटिव वाइब्रेशन आपके अंदर पैदा कर रही हैं फिजियोलॉजिकल लेवल पे, माइंड लेवल पे, उनको आपको टाटा बाय बाय कर देना है। रीड करना है, राइट करना है, लिसन करना है और स्पीक करना है। तो बिल्कुल सोते से उठ, जैसे ही आप सोकर उठ रहे हैं, लिखिए पॉजिटिव वर्ड्स लिखिए।
ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखिए। सबसे बढ़िया राइट करने का जो आप क्या राइट कर सकते हैं, ग्रैटिट्यूड जर्नल, यानी आभार व्यक्त करना, थैंक यू नोट देना। मेरे पास अच्छा घर है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरे पास खाने के लिए खाना है, थैंक यू थैंक यू। मेरे पास जॉब है, मेरे पास बिजनेस है। अगर नहीं भी है तो पहले उनकी लिस्ट बनाइए जो चीजें आपके पास हैं, और उनके बीच में जो नहीं है उनको मर्ज कर दीजिए, और हर चीज के लिखने के बाद थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 बार लिखिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, या धन्यवाद 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 3 बार। तो ये बहुत पावरफुल टेक्निक है अफर्मेशन की। और ऐसे ही अफर्मेशन यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसे ही अफर्मेशन आपको YouTube पर अवेलेबल है। आप लिखिए उसमें पॉजिटिव पावरफुल वाइब्रेशनल वर्ड अफर्मेशन, और एक ऐसा ही वीडियो मेरे YouTube चैनल डॉक्टर चेतन रायकवार के YouTube चैनल पर है, जहां पर कुछ 12 पॉजिटिव वर्ड्स, उनको बस आप डेली सुन लीजिए, आपका काम हो जाएगा, क्योंकि उसमें हमने वाइब्रेशन डालने के लिए म्यूजिक भी डाला है। तो पावरफुल, पॉजिटिव पावरफुल वाइब्रेशनल वर्ड, तो लिखना है, सुनना है, पढ़ना है और बोलना है। सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा बोलने और सुनने से। तो अपने बारे में पॉजिटिव बोलिए। जब भी आप कुछ गलत बोलते हैं तो वो आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो प्लीज गलत नहीं बोलना है, हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स जो है वो बोलना है, और पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव पावरफुल वाइब्रेशनल वर्ड ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो टेक्निक है वो विजुअलाइजेशन की टेक्निक है। जब भी आप ये सब कुछ बोल रहे हैं तो आपको सोचना भी है कि किस तरीके, जैसे मनी अफर्मेशन आप कर रहे हैं कि मेरे पास बहुत पैसा है, तो वो पैसा कहां से आ रहा है, आपका बैंक अकाउंट में वो क्रेडिट वाला जो मैसेज आता है वो मोबाइल में कितनी बार आ रहा है, ये आपको विजुअलाइज करना है। सुबह उठते से पहले 15 मिनट में विजुअलाइज करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, बाद में ही विजुअलाइज करते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। लास्ट वन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, गाइडेड मेडिटेशन। बहुत अलग अलग तरीके के गाइडेड मेडिटेशन यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास समय है इस लॉकडाउन में, रोज 3 से 4 अलग अलग मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन किसका कर रहे हैं इससे इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको उनको फॉलो नहीं करना है, चाहे वो श्री श्री रविशंकर जी हो, चाहे अवधूत शिवानंद बाबा जी हो, चाहे वो सदगुरु जी हो, चाहे शिवानी दीदी हो, ब्रह्म कुमारी हो, या कोई भी हो। आप जिनका भी गाइडेड मेडिटेशन कर रहे हैं, सब टू यू, फॉलो करें ना करें सब टू यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि उन्होंने जो नॉलेज दिया है गाइडेड मेडिटेशन में, उसको करने के बाद आपको अच्छा फील हो रहा है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है इस माइंड वैली, माइंड वैली गाइडेड मेडिटेशन, ऐसा आप डालेंगे। ये जो माइंड वैली गाइडेड मेडिटेशन ये इंग्लिश में है, ध्यान रखिएगा। तो माइंड वैली गाइडेड मेडिटेशन आप डालेंगे, या फिर आप बॉब प्रॉक्टर के गाइडेड मेडिटेशन डालेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है कि बॉब प्रॉक्टर का जब आप मनी अफर्मेशन या दूसरी चीजें सुनेंगे, कंटिन्यू रात को सोते समय सुनिए और देखिए। और अब आज मेरा यहाँ जो कंसेप्ट है कि माइंड प्रोग्रामिंग के मैं आपको फॉर्मूले बताने आया हूं। तो आज यहाँ मैं आपको 3 फॉर्मूले बताए हैं। वो फॉर्मूले हैं अफर्मेशन। पहला फॉर्मूला है यहाँ पर अफर्मेशन का, मतलब माइंड प्रोग्रामिंग का जो पहला फॉर्मूला है वो अफर्मेशन के, अपने आप से पावरफुल पॉजिटिव वाइब्रेशनल वर्ड्स बोलिए। अब आज आपको ये पता चल गया, आज के बाद आप YouTube पर अफर्मेशन पॉजिटिव वाले खूब सर्च कीजिए, आपको और नॉलेज मिलेगा। नेक्स्ट है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन जो है आप कई चैनल पे आज अवेलेबल है, आप विजुअलाइजेशन टेक्निक यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट गाइडेड मेडिटेशन। गाइडेड मेडिटेशन अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे कई गाइडेड मेडिटेशन ऑलरेडी अवेलेबल हैं यहाँ पर, जिनको करके आप जो है अपनी जिंदगी पूरी तरीके से बदल सकते हैं, क्योंकि आपकी माइंड प्रोग्रामिंग बदल सकती है। सो यहाँ पर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको मैंने जो 3 टेक्निक बताई हैं, ऐसी और भी कई टेक्निक है जो आगे के माइंड प्रोग्रामिंग सेशन में कंटिन्यू रहने वाली हैं। अब इसके 2 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन कि जैसे आज आपने 100 रुपये का टिकट दिया, अच्छा इसमें 2 चीजें हैं। ये जो सेशन है ये बिजनेस अवसर का सेशन है। बिजनेस अवसर जो है वो हमारा एक ईयरली प्रोग्राम है जिसमें 52 वेबिनार्स और 12 ट्रेनिंग प्रोग्राम होने वाले हैं। उसकी जो फी है वो सिर्फ 10 रुपी पर वीक, यानी 520 रुपीज का वो प्रोग्राम है। अगर वो 520 रुपीज आप वन टाइम पे कर देते हैं तो पूरा ईयर आपको कोई फी नहीं लगेगा। अदरवाइज ऐसे सेशन के लिए
अलग अलग सेशन होंगे जो अलग अलग एक्सपर्ट ट्रेनर आ रहे हैं वो लेने वाले हैं। मेरे साथ और भी कई ट्रेनर्स की टीम है जो आपको वो लेने वाली है। तो वो ट्रेनर्स टीम जो है वो आपको सारी चीजें सिखाने वाली है। तो हर बार जो चार्ज है वो 100 रुपए से 300 रुपए, 100 रुपए से 500 रुपए के बीच हो सकता है। लेकिन अगर आप सब्सक्रिप्शन एक बार कर लेते हैं हमारे प्रोग्राम का 520 रुपीज में, तो आपको पूरे ईयर यानी 30 जून तक सारे सेशन, सारे प्रोग्राम जो बिजनेस अवसर के उसमें आते हैं वो आपके लिए दोबारा चार्ज आपको नहीं लगेगा। तो सब्सक्राइब कीजिए प्रोग्राम को। एंड यहां पर जो आपने कंसेप्ट सीखा है, तो अगेन आई विश यू हैप्पी न्यू यू। हैप्पी बर्थडे हमने बहुत बार विश किया है। नाउ दिस इज द टाइम, हैप्पी न्यू यू। एंड आपका टाइम देने के लिए, यहाँ पर आने के लिए, ध्यान से सुनने के लिए और मुझे आगे 90 डेज में पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इट्स माय ड्यूटी कि मैं आपको 3 बार थैंक यू बोलूं क्योंकि आपने अपना अमूल्य समय यहाँ पर दिया।